नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। बिरनपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री सख्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है इस हिंसा मामले पर। बिरनपुर हिंसा की जांच होगी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जांच के बाद बख्शा नहीं जाएगा। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, समाज को भड़काने वाले जो भी पोस्ट किए गए हैं उन सबको खंगाला जाएगा। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। बीजेपी राज्य का नुकसान करती है, यह आरोप भी सीएम भूपेश बघेल ने लगाया। उन्होंने कहा कि आग में पेट्रोल डालने का काम किया गया, उनका उद्देश्य अपना उल्लू सीधा करना था। सांप्रदायिकता में इनकी मास्टरी है, पीड़ित को न्याय दिलाना इनका मकसद नहीं था। तो बिरनपुर हिंसा मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और निशाने पर बीजेपी भी है। बिरनपुर में तो आपको एक बार फिर बता दें, ये जांच कमेटी गठित नहीं की। दुर्ग के सांसद गए, राजनांदगांव के सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, अलग अलग गए, उनके कार्यकर्ता गए, बजरंग दल के लोग गए और कमेटी जाती तो 2-4-5 लोग कमेटी जाती, वो तथ्यों की जानकारी लेते और जो सवाल उठाए जाते है ना, तो उसके बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देते, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते, प्रशासन को ज्ञापन देते, तो उसमें विचार किया जाता। लेकिन इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। इनका तो यह है कि नफरत फैलाओ, हिंसा करवाओ और सत्ता प्राप्त करो। इनका मूल उद्देश्य यही है। आज अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतने दिन तक सोए थे, तब तक के आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे थे। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, जितने भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले जितने भी पोस्ट डाले हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो जो भी इस प्रकार से करे हैं उसको पहले और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। रजनीश जी, बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि भाई बीजेपी केवल आग में रोटी सेकने का काम कर रही थी, केवल मकसद अपना उल्लू सीधा करने का। इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिए। सुशांत जी, गंभीर आरोप तो इस सरकार के ऊपर है जी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सरकार लगा के किसको डिफेंड करना चाहते हैं। इन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ उबल रहा है। जो इनका तुष्टिकरण का जो नीति है, जो इन 4.5 सालों में पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है, 3 दिन तक ये चुप रहे। घटना, इतना गंभीर घटना के बाद इनके एक मंत्री कहते हैं कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, ये तो सामान्य घटना है। तो ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता में कितना आक्रोश है और क्यों छत्तीसगढ़ उबल रहा है। अपनी असफलता, अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए ये सरकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकती। पहले अपना गिरेबान भी झांक लें कि लखीमपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, यहाँ ये क्या करने जाते हैं? 50 लाख रुपया दे के आते हैं। वहां ये कौन सा समझौता करवाने गए थे? शांति का अपील करने गए थे। एयरपोर्ट में हंगामा करते हुए बैठ गए थे कि मेरे को जाने नहीं दे जा रहे हैं। इनके जो लीडर हैं वो घूमते हैं, पुलिस ने धक्का मार दिया हमको, पुलिस ने जाने नहीं दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में संवेदना व्यक्त करने उनके घर परिवार जा रही है, उनसे मिलने जा रही है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इस तरफ के आरोप लगा के ये अपने आप को छत्तीसगढ़ जनता के सामने एक्सपोज कर चुके हैं। ये जो डिफेंड करते हैं ऐसी घटनाओं को, इसी के कारण छत्तीसगढ़ में 144 18-20 साल में नहीं लगा। इस सरकार आने के बाद चाहे बस्तर के कई जिला हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे बेमेतरा हो, चाहे ऐसे अन्य जिला में 144 की धारा लगानी पड़ रही है। तो ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है और इसलिए बौखलाहट में ऐसा बयान दे रही है। जी, रजनीश जी रहेगा। अजय साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। अजय साहू जी, कुछ बातें रजनीश जी की आपने भी सुनी होंगी और एक दो बातें ये कि भाई आप बीजेपी पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बहुत स्पष्ट रूप से ये लाइन रजनीश जी कह रहे हैं, पुराने कुछ घटनाक्रम भी याद दिला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
किस तरीके से लाश पर राजनीति करती है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है, समझ रही है। ये पहला अवसर नहीं है जब इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके की परिस्थितियां जब प्रदेश के अंदर निर्मित हुई हो और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी राजनीतिक रोटी ना सेकी हो, ऐसा एक भी उदाहरण दिखता नहीं है। बिरनपुर की जो घटना है, इस घटना में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने केवल वहां के माहौल को, वहां पर दो समुदायों के बीच में वैमनस्यता फैलाने का काम किया है। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनके जितने ट्वीट आए हैं, इन्होंने एक भी ट्वीट में पीड़ित परिवार की तरफ से नहीं कहा। इन्होंने केवल यही कहा कि तालिबान बना दिया तो छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बना दिया। जिस छत्तीसगढ़ के अंदर 98% आबादी जो है वो हिंदुओं की हो, 2% आबादी अगर अल्पसंख्यक की हो, तो कोई कैसे 98% वाले लोगों को दुखी करके 2% लोगों को संतुष्ट कर रहा है और उनके पक्ष में खड़ा रहेगा। पहली चीज तो ये इनको समझनी चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, कोई चीजें ऐसी नहीं बची है कि 4.5 साल के कार्यकाल में कि तथ्यों के साथ एक भी आरोप सरकार पर लगा पाए हूं। यही कारण है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है तो ये लोग इस तरीके के काम में लग जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वही इस बार भी हुआ। आप कवर्धा की बात कर रहे हैं, कवर्धा में इनके नेताओं की संलिप्तता। नारायणपुर की बात कर ले, नारायणपुर में इनके पार्टी के जिला। जी चलिए बहुत शुक्रिया अब न्यूज 18 से बात करने के लिए अजय साहू जी, रजनीश जी, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में शांतिपूर्ण तनाव कायम है। पुलिस ने गांव में वज्र वाहन को तैनात किया है। वहीं हत्या के आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। इसके साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। वहीं बिरनपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बातचीत की है। प्रशासन के लोगों ने गांव के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। परिप्रेक्ष्य में एक शांति समिति बैठक लिया गया है, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर भविष्य की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा किया गया है। कई सारी बातें इसमें सामने आई हैं, कई सारी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसे प्रशासन और पुलिस के स्तर पर निराकरण किया जा रहा है। और दोनों पक्षों ने अभी आश्वासन दिया है कि उनके समाज के प्रमुख बैठकर जो उनके समाज वालों को समझाइश देंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना, इस तरह की हिंसा ना हो और बाहर के लोग जो भी आके यहाँ पर हिंसा भड़का रहे उनको भी वो लोग आने नहीं देंगे। इस तरह की बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस गांव में जो है शांति वापस लाए। बल कब तक तैनात रहेगा और क्या बात हुई? बल अभी निर्दिष्ट समय सीमा बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल से आ जाएगा पुलिस यहाँ से विकेट करेंगे। किसी विशेष बात को लेकर भी चर्चा हुई? विशेष रूप से यही चर्चा हुआ है कि गांव में कई सारे प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के राशन का प्रॉब्लम था, कुछ अन्य प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ है और कुछ पुलिस रिलेटेड भी मैटर्स आए हैं। सबका निराकरण किया जाएगा। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनों पक्षों को आज मुखिया लोगों को बुलाया गया था और पूर्व में जैसे रह रहे थे 60-65 साल से ये दोनों मुस्लिम साथी और हिंदू भाई लोग यहाँ रह रहे थे, इस तरह की जो पूर्ववत रहें इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है और धीरे धीरे जब ये बात आएगी और आपस में चर्चा होगा, भेंट मुलाकात होगी तो यहाँ शांति व्यवस्था कायम होगा, ऐसा हम लोग का उम्मीद है और इसको हम लगातार बात करते रहेंगे। अभी गांव में क्या स्थिति, किस तरह बल तैनात? अभी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया है और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं का हमने व्यवस्था कर रखा है और बाकी किसी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत न हो इसको ध्यान रखा जा रहा है। शांति बनाए रखने हेतु हम लोगों ने काफ़ी समझाइश दिया है। माहौल शांति होना चाहिए और शांति रहेगा सर, हम तो शांति ही चाहते हैं। करने आप लोगों ने देखेंगे जैसा भी हालत होगा उस और बेमेतरा में इस वक्त तस्वीरें जरूर आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, अभी क्या ताजा हालात हैं, कैसे प्रशासन शांति को बनाए रखने की कोशिशों में जुटा हुआ है? जी निश्चित रूप से जिस तरह विवाद की स्थिति हुई थी बेमेतरा के बिरनपुर में, उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति है और अभी पूरा प्रशासन यहाँ गांव में मौजूद है। आईजी आनंद छाबड़ा, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर
PS एल्मा और सहित सभी जो अधिकारी हैं वह इस समय बीरनपुर गांव में मौजूद है। इस समय आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी जो बड़े अधिकारी है उन्होंने दोनों पक्षों की अलग अलग बैठक भी ली है और उसके बाद एक सामूहिक बैठक ली है जिसमें के जरिए दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। साथ ही आपसी भाईचारा और समरसता का भाव एक बार फिर से कायम हो सके उसके लिए पहल की जा रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि एक गांव के बाहर हम लोग खड़े हैं जहां आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो यहां आने की कोशिश करता है उसे बिल्कुल रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। किस तरह की प्रयास किया जा रहा है? ये असामाजिक तत्व जो यदि आने की संभावना हो तो उस पर से हम लोग यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है गाँव? अभी तो शांत है, अभी कोई ऐसी गतिविधि नजर नहीं आ रही है अभी। तो अभी देख सकते हैं आज जो माहौल है, आज जो स्थिति है वो थोड़ी शांत दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों को समझाइश दी जाए, साथ ही शांति का माहौल एक बार फिर से गांव में बन सके और अमन चैन की माहौल गांव में बन सके उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कलेक्टर ने और एसपी ने एक अपील की। प्रशांत, आपका इस पूरी विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बेमेतरा में अब शांति है लेकिन कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह से हालात ना खराब हों। आगे बढ़ेंगे। बेमेतरा के बिरनपुर में हुए हिंसा के बाद शांति की अपील की जा रही है। ग्राम पंचायत बिरनपुर के सरपंच जेठूराम साहू ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि गांव में 2 बच्चों के झगड़े के बाद उपजे हालात में दोनों पक्षों के बीच आपस में बैठकर शांति और सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। बाहरी लोगों से गांव के मामले में दखल नहीं देने की अपील की गई है। तो बच्चे समझाए कि बच्चे को के कारण झगड़ा हो गया, उसके कारण इतना बड़ा हादसा हो रहा है। तो अपील कर रहा हूँ बाहर के आदमी आ करके ऐसे ये मत करे, क्योंकि गांव के बैठ करके दोनों समुदाय बैठ करके अपना गांव को शांतिपूर्ण बनाएंगे। ऐसे कोई आपसे निवेदन है, बाहर वाले से निवेदन है, प्रणाम है, ऐसे शांति प्रदान करे, भगदड़ न करे। और रायपुर से बड़ी खबर है। उरला इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। ग्रेविटी कंपनी की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तैनात हैं। फैक्ट्री में स्क्रैप गलाकर लोहा बनाया जाता है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां उरला इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रेविटी कंपनी की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में स्क्रैप गलाकर लोहा बनाया जाता है। आग कैसे लगी, क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और अफसर मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डिटेल अभी सामने नहीं आ पाई, क्या नुकसान और किसी कोई तरह की जनहानि तो नहीं इस हादसे में। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस बस्तर से हुंकार भरने जा रही है। कल जगदलपुर के लालबाग मैदान में कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। कांग्रेस ने सम्मेलन का नाम भरोसे का सम्मेलन दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल बस्तर से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तैयारियों का जायजा लेने आज जगदलपुर आ सकते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास पे आ रही हैं। वे यहाँ पे न्याय के भरोसे के सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न न्यायपरक योजनाओं में वे शामिल होंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विशेष तौर पर बस्तर की महिलाएं जो स्वावलंबी हुई है उनसे भी मुलाकात करेंगी, उनके साथ चर्चा करेंगी। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कल बस्तर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रियंका गांधी अलग अलग राज्यों में स्लोगन देती हैं, छत्तीसगढ़ में वो क्या स्लोगन देंगी ये देखना होगा। प्रियंका गांधी पर अजय चंद्राकर के तंज कसने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर में ज्ञान का अभाव है। उनका जी
के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। अजय चंद्राकर आजकल उनकी बातें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। दरअसल उनके अंदर में ज्ञान का अजीर्ण चल रहा है। प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं, वो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका जानकारी लेंगी, महिला स्व सहायता समूह की बहनों से मिलेंगी। इसके अलावा वे न्याय के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगी और छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेंगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी कल बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बीजेपी का कार्यक्रम प्रियंका गांधी के आने से पहले घोषित है। बीजेपी और प्रियंका के कार्यक्रम में कोई मुकाबला नहीं है। सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है 6 से 14 अप्रैल तक। वो प्रियंका जी के आने से पहले घोषित है, वो मुकाबला का विषय ही नहीं है। और रायपुर से बड़ी खबर है, खदान मालिक पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग का आरोप लगा है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों की दीवार को नुकसान पहुंच रहा है। परेशान ग्रामीणों ने खदान का घेराव किया है। मौके से भारी मात्रा में बारूद और विस्फोट का सामान भी मिला है। हैवी ब्लास्टिंग की तैयारी में था खदान प्रबंधन। राजधानी के धनसूली का ये मामला है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 264 नए कोरोना